गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और कोरोना का इस पेंडेमिक में अपने आप का और अपने फैमिली मेम्बर्स का सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो घर में रहना है लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करते रहना है। तो अभी तक हमने सिस्टम नंबर 1 का पूरा तरह से डिस्कशन कर लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, जिसपे हम कॉमन नेमिंग पढ़ रहे थे और कॉमन नेमिंग में भी उन हम फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन कर चुके हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं था, उसी को हमने सिस्टम नंबर 1 बोल दिया था। अच्छा, और हमको उन फंक्शनल ग्रुप्स की कॉमन नेमिंग का पूरा सीरियल या फिर पूरा नेमिंग देखनी थी जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिस्टम नंबर 2 बोल देते हैं। तो आज हम लोग सिस्टम नंबर 2 की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। सिस्टम नंबर 2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स विथ कार्बन, है ना। हम उन फंक्शनल ग्रुप्स की कॉमन नेमिंग करने जा रहे हैं, उन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की कॉमन नेमिंग करने जा रहे हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बनिक है, मतलब उनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रोकार्बन है और OH लगने से क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। हमने क्या कहा था, ये R पार्ट है और ये Z पार्ट है, ठीक है। ये R पार्ट है और ये Z पार्ट है। हमने यही कहा था, R पार्ट रेडिकल पार्ट होता है और Z पार्ट फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होता है। अगर आपको रेडिकल का और फंक्शनल ग्रुप का नाम पता है तो आप दोनों को जोड़ के कंप्लीट नेम लिख सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, यहाँ पे भी आपको 2 ही पार्ट मिलेंगे, एक्स्ट्रा कोई पार्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे क्या होता था, ये चीज़ थी, यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा कि यही 3 कार्बन यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा जिसमें क्या है, जिसमें खुद कार्बन प्रेजेंट है, ये चीज़ हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप सिस्टम नंबर 1 में नंबर ऑफ कार्बन गिनते थे, वो किसके बराबर आता था, जितने रेडिकल में जितने कार्बन था वही उसमें नंबर ऑफ कार्बन के बराबर आ जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे खुद फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं रहता था। लेकिन जब आप सिस्टम नंबर 2 की बात करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो जब आप इस वाले पूरे में नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, उस केस में आपका नंबर ऑफ कार्बन रेडिकल के अलावा एक और आ जाता है। यानी कि अगर यहां पे होता तो 4 आ जाता। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी एक कार्बन रह गया है, इसी वजह से एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसी के चलते हमने यहाँ पे RZ ना लिख के XZ लिखा है। XZ होता ये कुछ भी नहीं है, X का मतलब वही है, एक कार्बन चेन ही है। ये भी एक तरह का, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ और नहीं है, रेडिकल ही कहलाता है। लेकिन X में जो नंबर ऑफ कार्बन है, X में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो वेरी करता है। वेरी का मतलब क्या है, रेडिकल जो भी आपका होगा उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ये आपको रटना नहीं है कि ये कोई फार्मूला नहीं है कि X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन रेडिकल से +1, वो आपको डायरेक्ट कंपाउंड में देखते ही पता चल जाएगा। तो X क्या है, X को आप ऐसे समझ लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन गिनने के का टोटल तरीका है ये X, और कुछ नहीं है। और Z क्या है, Z है आपका फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जैसे वहां पे मैं कहता था कि रेडिकल का नाम पता होगा तो आप टोटल नाम लिख देंगे, वैसे यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसका क्या नाम होगा। जैसे अगर 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसका क्या नाम होगा। उसके साथ साथ ये जो आपने फंक्शनल ग्रुप लिख रखा है, फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या नाम होगा। जैसे वहां पे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स थे जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं था तो उसका एक अलग नाम था, वैसे यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है तो इनका एक दूसरा नाम होगा। तो हमको क्या करना है, इन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम पता होना चाहिए और जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो उनका नाम पता होना चाहिए, है ना। 3 कार्बन है तो क्या नाम आएगा, 4 कार्बन है तो क्या नाम आएगा, और टोटल ऐड करके हमको एक आंसर लिख देना है। यही तो करना है हमें। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अभी तक हमने ये सीखा कि 1 कार्बन होगा तो मेथ बोल देंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ बोल देंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप बोल देंगे। लेकिन ये तब के लिए है, देखिए मैं केवल कॉमन नेमिंग का स्पेसिफिकली मैं कॉमन नेमिंग के लिए बोल रहा हूँ और IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए नहीं। कोई इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर किसी ने पढ़ रखा है तो इससे मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली कॉमन नेमिंग के लिए बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या सीखा कि 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो प्रॉप, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रॉप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो आगे ऐसे हम लोग सीरियल से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। पेंट, हेक्स और हेप्ट, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिकल से एक कार्बन एक्स्ट्रा इस वजह से आ जा रहा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, इसी वजह से हमने नंबर ऑफ कार्बन का जो नाम था, यानी कि उसका जो सफिक्स था वो बदल दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन
और उसका सफिक्स लिखना है कॉमन नेमिंग में। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ कार्बन पहले मैं बता देता हूँ कि इसका क्या नाम होता है, उसके बाद ये कंसेप्ट बताता हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। 5 कार्बन तक जानते रहिए, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं करती। 1 कार्बन वो तो फॉर्म कहलाएगा, 2 कार्बन है तो एसिड कहलाएगा, 3 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन कहलाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर और 5 कार्बन है तो वेलार। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कॉमन नेमिंग करने को कहा जाए और कॉमन नेमिंग में जो लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कॉमन नेमिंग में अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वाला पार्ट आ गया और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है अगर उसमें कार्बन होगा तो जो भी आप नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे टोटल कंपाउंड में उसमें आप ये सफिक्स यूज करेंगे, मेथ एथ प्रॉप नहीं यूज करेंगे। देखिए मेथ एथ प्रॉप आप रेडिकल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्लीट कार्बन चेन होगी उसके लिए आप ये यूज करेंगे, फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर, वेलार, ये यूज करेंगे। और किसी चीज के लिए जैसे आपने गिना कि हाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो 2 के लिए क्या यूज कर देंगे, एसिड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 ही है, वो केवल फंक्शनल ग्रुप वाला ही है, तो आप क्या यूज कर देंगे, फॉर। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो आप प्रोपियन यूज कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटायर यूज कर देंगे। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बाकी हम क्वेश्चन तो डिस्कस ही कर रहे हैं तुरंत। देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और मान लो C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है, ये COOH ही है ना, ये COOH है, एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। अब आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने गिनेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका नाम क्या रखेंगे। देखिए ध्यान से, हमको बोला गया कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले बात तो कॉमन नेम पूछा, जैसे ही कॉमन नेम पूछा हमारे दिमाग में टनकना चाहिए क्या है, हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। हमने कहा अच्छा OH लग गया, यानी कि हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। जैसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है हमारे दिमाग में ये बात टन की, अच्छा ये इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है कि नहीं है, तो हमने देखा अरे यार इसमें इसके फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है। अगर कार्बन है तो क्या करेंगे, तो जो भी नंबर ऑफ कार्बन का सफिक्स होगा वो मिथ इथ प्रोप ब्यूट नहीं होगा, वो फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर और वेलार होगा। अब देखिए 4 कार्बन है तो क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटायर। ये कौन सा पार्ट लिखा मैंने, एक्स पार्ट लिखा भी, केवल जो नंबर ऑफ कार्बन बताता था हमारा, नंबर ऑफ कार्बन का क्या नाम होगा वो ये मैंने लिख दिया, ब्यूटायर। अच्छा अब COOH का नाम देखना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो आप मिलाइए इसमें से, ये मैंने लिख रखा है एक एक फंक्शनल ग्रुप का नाम, COOH, COOCO, COOR, CONH2, CNNC, COX और COH। तो इसमें से COOH वाला कौन सा, ये देखिए COH, इसका नाम क्या है, इक एसिड। तो ब्यूटायर तो हमको पता चल गया कि 4 कार्बन गिनना है। देखिए ध्यान से, 4 कार्बन हमको फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेके चलना है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, इसको हमने ले लिया, तो ब्यूटायर हो गया। उसके साथ साथ इसका सफिक्स क्या था, इक एसिड, क्या नाम पड़ गया, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 पार्ट्स ढूंढने हैं, एक्स वाला पार्ट और जेड वाला पार्ट, और आपको टोटल एक्स में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेके, और उसका क्या सफिक्स है वो लिख देना है, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है वो लिख देना है, बस दैट्स ऑल। अब इसको फटाफट नोट कर लेंगे। नोट कैसे करना है, अभी ध्यान से देखिए, मैं इसका नाम बताया कि नहीं, जैसे ये COOH है, इसका नाम क्या है, इक एसिड। ये अनहाइड्राइड है, इसका नाम क्या है, इक एनहाइड्राइड। सफिक्स मतलब आपको सफिक्स में क्या लिखना होगा, कॉमन नेमिंग के सफिक्स में क्या लिखना होगा वो नाम मैं बता रहा हूँ। CONH2 इसको अमाइड लिखना है। CN ध्यान से देखिएगा, जब हमने कहा था कि CN यानी कि इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम नंबर 1 और सिस्टम नंबर 2 से दोनों हो सकता है, मैंने पिछली बार भी बता दिया था आपको। जब सिस्टम नंबर 1 से हम करते थे तो साइनाइड लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ओनाइट्राइल लिखेंगे। NC को O आइसोनाइट्राइल, COX को आइल हैलाइड, वैसे ही COH को एल्डिहाइड, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख लें पूरा, पहले तो जैसे मैंने लिख रखा है कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव सिस्टम 2 फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन, उसके आगे एक्स और जेड लगा लेंगे, और इसके नीचे ऐसे तीर लगा के नंबर ऑफ कार्बन, और इसके नीचे प्लस फंक्शनल ग्रुप करके लिख लेंगे, ठीक है। इतना चीज़ लिख लेंगे। उसके बाद ये पूरा लिखिए, फंक्शनल ग्रुप और उसका सफिक्स पूरा ये लिखिए। उसके बाद ये पूरा लिख लीजिए, है ना, नंबर ऑफ कार्बन और उसका सफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है और नंबर ऑफ कार्बन का क्या सफिक्स है। उसके बाद एक ही एग्जाम्पल लिख लीजिए। इस एग्जाम्पल के लिखने के बाद ये 2 चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में पिछली बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स बताए थे कि ये ये विनाइल होता है, ये अलाइल होता है, और वैसे ही इस वाले पार्ट में भी मैं कुछ बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये C क्या है, सिंगल बॉन्ड C, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। मतलब अगर यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे सेम ये चीज़ लगा होता, CH2 यहाँ पे लगा होता CH2 डबल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता, पहली बात तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C देखते ही आपको पता चल जाता है ये एक्राइल है, और COOH का नाम आपने पता ही था इक एसिड, तो ये हो जाता है एक्राइलिक एसिड। ओके, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ये ग्रुप पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, जिसमें ये C क्या है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्राइल बोलते हैं। वैसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और ये सिंगल बॉन्ड C जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोटॉन। अगर यहाँ पे C की जगह क्या होता, COOH होता, तो ये पूरा ग्रुप हम देखते ही पता चल जाता क्रोटॉन है, और COOH क्या होता है, इक एसिड नाम होता है, तो ये क्रोटॉनिक एसिड हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप ये नोट कर लें, इसको एक्राइल बोलते हैं और इसको क्रोटॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले ये लिख लें, उसके बाद ये लिख लें, उसके साथ साथ पैरेलल में ये लिख लें, फिर ये लिख लें पूरा, उसके बाद ये लिख लें, ये एग्जाम्पल लिख लें, फिर ये दोनों लिख लें इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट रेडिकल्स के नाम से। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर देता हूँ, फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। आइए देखते हैं कौन से क्या क्या नाम होगा। जो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी क्वेश्चन करते वक्त वो यही हैं, पहले देख लीजिएगा कि सिस्टम नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिस्टम नंबर 1 में हम लोग दो चीज़ ढूंढते थे, R पार्ट और Z पार्ट, रेडिकल का क्या नाम होगा और फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा। रेडिकल का नाम देखते थे, फंक्शनल ग्रुप का नाम देखते थे, जोड़ के लिख देते थे। वैसे ही सिस्टम नंबर 2 में दो पार्ट है, एक X पार्ट और एक Z पार्ट। X पार्ट क्या है, कितने कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेके और उसका क्या सफिक्स होगा या फिर उसका क्या नाम होगा, वो X पार्ट हो गया। जैसे 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को लेके उसका क्या सफिक्स होगा या फिर उसका क्या नाम होगा। और Z क्या है, वही फंक्शनल ग्रुप, उसका क्या नाम होगा, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। कितना नंबर ऑफ कार्बन है उसका क्या नाम होगा और फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, आपका नाम आ जाएगा सिस्टम नंबर 2 में, जिसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है। चलिए, और कुछ नहीं है। अब आइए क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप, पहले तो ये सारे क्वेश्चन हुए जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मैं आपको पहले बता ही दे रहा हूँ, वैसे आपको दिख भी जाएगा हर में। जैसे यहाँ देखिए COOH, इसमें खुद कार्बन है, COOH है ना, COH, C डबल बॉन्डो CL, C डबल बॉन्डो CL, C डबल बॉन्डो NH2, C डबल बॉन्डो NH2, C डबल बॉन्डो NH2, COH, CN, NC, CN और COH। तो ये सारे क्या हैं, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें पहले से कार्बन प्रेजेंट है। तो अब हम लोग इसका नेमिंग सिस्टम नंबर 2 से करने वाले हैं। तो उसमें क्या था, एक X पहचानना था, X मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या है और उसका क्या नाम होगा, और दूसरा Z यानी कि फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा, दोनों को जोड़ के लिख देना है। बस देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन में कितना कार्बन है, ये है HCOOH, तो एक तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो गया, और आगे अगर कार्बन चेन होती तो मैं नंबर ऑफ कार्बन गिनता, लेकिन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में आगे कोई चेन नहीं है तो एक ही कार्बन है और वो भी फंक्शनल ग्रुप वाला। तो जब एक कार्बन होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कार्बन होता है तो क्या नाम होता है, फॉर्म। 2 कार्बन होता है तो एसिड, 3 कार्बन होता है तो प्रोपियोन, ये तो होता है। 4 कार्बन होता है तो ब्यूटायर, और 5 कार्बन होता है तो वेलार, ये होता था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो सबसे पहले क्या पार्ट लिखेंगे, X पार्ट। X पार्ट क्या बताता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका क्या नाम होगा, एक कार्बन है तो उसका क्या नाम है, फॉर्म, ठीक है। अब दूसरा पार्ट Z पार्ट, Z क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो भी हो उसका क्या नाम होगा, और हमको ये पता है COOH, इसका नाम होता है इक एसिड, क्या नाम होता है, इक एसिड, ठीक है, इसका सफिक्स इक एसिड होता है। तो ये क्या हो गया टोटल, फॉर्मिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेके, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या नाम होगा, एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया, X पार्ट खत्म, Z पार्ट पे आइए, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या सफिक्स है, COOH है, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, COOH का नाम होता है इक एसिड, तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड, खत्म। तीसरे पे आइए, 1 2 3, 3 है तो प्रोपियोन, उसके बाद Z पार्ट का क्या नाम होगा, फंक्शनल ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप का क्या सफिक्स होगा, इक एसिड, तो प्रोपियोनिक एसिड,
अब ध्यान से देखिए, वैसे इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन टोटल। मैं ऐसा कोई सीरियल नहीं, मैं केवल नंबर ऑफ कार्बन गिनना हूँ। कितने कार्बन है, 4 कार्बन इसमें हो गए। 4 कार्बन का क्या नाम है, ब्यूटायर। और COOH का क्या नाम है, इक एसिड। इसका नाम हो गया ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन एक बात और ध्यान से देखिए, इसमें एक एक्स्ट्रा एक ग्रुप प्रेजेंट है, इसको नंबरिंग में मिटा रहा हूं। एक ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3। इसका नाम मैंने आपको पहले बताया था, आइसो। तो ये टोटल नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, अब यहां आप देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये खुद एक क्या है, इसका नाम होता है एक्राइल। और ये COH का एक एसिड, तो ये क्या नाम हो गया, एक्राइलिक एसिड। एक्स पार्ट का क्या नाम हो गया, एक्राइल। मैंने आपको पहले बताया था CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, जिसमें सिंगल बॉन्ड जो C है वो किसका, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है COH का, तो ये पूरा ग्रुप का नाम क्या हो गया, एक्राइल। और ये COOH का नाम हो गया इक एसिड, तो ये क्या हो गया, एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड, एक्राइलाइड नहीं, एक्राइलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए वैसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C, जिसमें सिंगल बॉन्ड C क्या है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, तो इसका क्या नाम हो गया, क्रोटॉन। ये पूरे का क्या नाम हो गया, क्रोटॉन। और इस पूरे Z पार्ट का नाम ये है इक एसिड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इक एसिड। तो ये पूरा क्या हो गया, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, क्रोटोनिक एसिड। मैं थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, क्रोटोनिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे 7th में नंबर ऑफ कार्बन गिनिए। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट रेडिकल्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट नाम ना मिले तो नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए क्या, फॉर्म। अब देखिए COX का क्या सफिक्स था, COX का सफिक्स था आइल हैलाइड। यहाँ पे ये हैलाइड किसके लिए प्रयोग होता था, X के लिए। वैसे तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो फॉर्म इल क्लोराइड। आइल हैलाइड होता है, आइल हैलाइड, हैलाइड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड, CH क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 2 कार्बन एसिड और COX तो आइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो आइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 HC डबल, तो नंबर ऑफ कार्बन गिनिए 1, C डबल बॉन्ड O NH2 क्या नाम था, अमाइड। तो 1 कार्बन का पहले तो नाम लिखिए, 1 कार्बन का नाम होता है फॉर्म, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या नाम है, C डबल बॉन्ड O NH2 का, C डबल बॉन्ड O NH2 का नाम होता है अमाइड। क्या नाम होता है, अमाइड। तो क्या हो गया, फॉर्म अमाइड। ये सारे नाम आपको बहुत जगह देखने को मिले होंगे अभी तक। ये सारे क्या है, कॉमन नेम्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं जनरली, कि अरे कॉमन नेम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कहीं आपको क्वेश्चन में फॉर्मामाइड लिख के दे दे, क्या करिए अगर आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मामाइड क्या होता है। वैसे अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन का क्या नाम होगा, सबसे पहले एक्स पार्ट का एसिड, उसके बाद CONH2 का क्या नाम हो गया, अमाइड। तो ये क्या हो गया, एसिटामाइड। ठीक है, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, जहां पे सिंगल बॉन्ड जो C है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो ये क्या है, ये है एक्राइल। ये तो किसका नाम हो गया, X ग्रुप का। और वैसे Z पार्ट का क्या नाम है, CONH2 का अमाइड, तो एक्राइलमाइड। ये इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं, आपको पहले बता दिए गए हैं। जब बिना मिले तो नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 कार्बन। COH क्या नाम होगा, पहले तो देखिए सबसे पहला X पार्ट का नाम, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 का नाम हो गया फॉर्म। अब देखिए COH का नाम क्या था, एल्डिहाइड, फॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड लिख दीजिए, तो क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। और क्वेश्चन में ऐसे ही आता है फॉर्मल्डिहाइड लिख के कई बार, है ना। अभी हमने IUPAC नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चंस में जब आप आगे बढ़ोगे, मतलब रिएक्शंस वगैरह करोगे, तो उसमें कई बार लिख के दे देता है फॉर्मल्डिहाइड, वो सीधा लिख के देता है एसिटिक एसिड लिख के दे देगा, एसिटिक एसिड लिख के दे देगा, पता ही नहीं चलेगा हमें, क्योंकि हमने कॉमन नेम पढ़ा ही नहीं। तो कॉमन नेमिंग भी अपने लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ मजबूत करा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, जब भी इंपॉर्टेंट रेडिकल ना मिले तो नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन है, एसिड।
अब देखिए COH ग्रुप, COH क्या है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम लिख दीजिए एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, CN आ गया। CN का नॉमेनक्लेचर सिस्टम नंबर 1 से भी होता था और सिस्टम नंबर 2 से होता था, चाहे CN हो चाहे NC हो। तो इसका मैं दोनों से करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट। इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ मैं, एसिटिल हाइड्राइड, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, ताकि मैं इसके लिए स्पेस बचा सकूं। ये देखिए, इसका दो नाम मैं लिखता हूं, एक मैं लिखता हूं सिस्टम नंबर 1 से, ओके, और एक मैं लिखता हूं सिस्टम नंबर 2 से, ठीक है। सबसे पहले मैं सिस्टम नंबर 1 वाला लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, कैप गिर गई मेरी। सिस्टम नंबर 1 में क्या था, आर पार्ट और जेड पार्ट अलग अलग हुआ करते थे, उनका अलग अलग नाम मैं लिखता था। आर यहाँ पे देखिए, सिस्टम नंबर 1 में मैंने पहले बताया, वहाँ पे जो आर पार्ट था वो रेडिकल था, और रेडिकल एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, और हाइड्रोकार्बन का नाम मिथ इथ प्रोप ब्यूट के हिसाब से होता है। तो ये क्या है, ये है मिथाइल और ये है साइन, और यहाँ सिस्टम नंबर 1 में इसका क्या नाम था, साइनाइड। तो ये टोटल क्या नाम हो गया, मिथाइल साइनाइड। और वैसे सिस्टम नंबर 2 में देखिएगा, सिस्टम नंबर 2 में इसका नाम कार्बन के संख्या के हिसाब से दिया जाएगा। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ओके। तो 2 कार्बन का क्या नाम होता है, एसिड। और ध्यान से देखिए, CN का क्या नाम होगा, ओ नाइट्राइल। तो ये क्या हो गया, एसिड ओ नाइट्राइल, एसिड ओ नाइट्राइल। ये सिस्टम नंबर 2 से इसका नाम हो गया। समझ में आ रहा है एक एक चीज़। और ऐसे ही ध्यान से देखते चलिए, ऐसे ही ये वाला भी है, इसका भी नोमेनक्लेचर 2 हिसाब से होगा, एक सिस्टम नंबर 1 और एक सिस्टम नंबर 2 से। सिस्टम नंबर 1 से इसका क्या नाम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सिस्टम नंबर 1 से एक तो आर पार्ट क्या है, CH3 CH CH3, इसका नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल। मैंने आपको पहले ही बताया, आइसोप्रोपाइल। हम सिस्टम नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, और CN का साइनाइड, तो आइसोप्रोपाइल साइनाइड। ये सिस्टम नंबर 1 से इसका नाम था। लेकिन सिस्टम नंबर 2 में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन गिनते, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, तो ब्यूटायर, ठीक है। और CN का क्या नाम होता है, सफिक्स ओ नाइट्राइल, ब्यूटायर ओ नाइट्राइल। लेकिन CH3 CH CH3 ये ग्रुप है जिसको हम लोग क्या कहते थे, आइसो। तो क्या नाम हो गया, आइसो ब्यूटायर ओ नाइट्राइल। ये सिस्टम नंबर 2 से इसका नाम हो गया। ये NC है, थर्ड वाला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थर्ड वाला, इसको देखिए। ये अब देखिए, ऐसे ही NC को भी हम लोग 2 पार्ट से डिस्कस करते हैं, एक सिस्टम नंबर 1 से और एक सिस्टम नंबर 2 से। सिस्टम नंबर 1 से हम इसका क्या नाम लिखेंगे, एक तो इसका रेडिकल पार्ट और एक इसका फंक्शन ग्रुप वाला पार्ट। रेडिकल वाला पार्ट क्या है, CH3 CH CH3, ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और उसके बाद से फंक्शनल ग्रुप का क्या सफिक्स होता था, NC का आइसोसाइनाइड, तो आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, तो टोटल नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड इस पूरे ग्रुप का। वैसे सिस्टम नंबर 2 से जब आप नाम लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो क्या नाम पड़ जाएगा, ब्यूटायर, ब्यूटायर। और उसके बाद से NC है तो ब्यूटायर ओ आइसो नाइट्राइल, ब्यूटायर ओ आइसोनाइट्राइल, क्योंकि सफिक्स क्या होता था NC का, ओ आइसोनाइट्राइल। देखिए, सबसे पहले हमने X पार्ट देखा, X पार्ट क्या था, 4 कार्बन का था। 4 कार्बन का क्या नाम होता है, सिस्टम नंबर 2 में ब्यूटायर। और उसके बाद से NC क्या था, इसका सफिक्स क्या होता था, ओ आइसोनाइट्राइल। तो सबसे पहले X पार्ट का नाम हो गया ब्यूटायर, जेड पार्ट का नाम हो गया ओ आइसोनाइट्राइल, तो ब्यूटायर ओ आइसोनाइट्राइल। और ध्यान से देखिएगा तो CH3 CH CH3 यानी कि इसमें आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका टोटल नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटायर ओ आइसो नाइट्राइल।
ठीक है, इस सिस्टम नंबर 2 से इसका नाम हो जाएगा। फिर से देखिए आप यहाँ पे, फिर से नीचे ये वाला मैं मिटा देता हूँ ताकि इसका मैं दोनों नाम लिख सकूँ। ऐसे ही इसका देखिए, इसका दोनों सिस्टम से नाम लिखा जा सकता है, सिस्टम नंबर 1 से भी और सिस्टम नंबर 2 से भी। सिस्टम नंबर 1 से इसका क्या नाम होगा, रेडिकल वाला पार्ट अलग करिए और फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अलग करिए। रेडिकल वाला पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने पहले बताया था विनाइल, विनाइल, और CN क्या होता है, साइनाइड, तो विनाइल साइनाइड हो गया। लेकिन सिस्टम नंबर 2 से जब आप नाम करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्राइल। और CN जो फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या सफिक्स था सिस्टम नंबर 2 में, तो उसका सफिक्स था CN का O नाइट्राइल। तो टोटल नाम क्या हो गया, टोटल नाम हो गया एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, ये टोटल नेमिंग हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने और लिखा था, क्या था वो क्वेश्चन, मुझे तो याद भी नहीं, चलिए मैं लिख देता हूँ ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यस मेरे हिसाब से शायद यही था। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये क्या है, ये है अपना, अब देखिए यहाँ पे तो सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर 2 की बात ही नहीं होगी क्योंकि ये COH है, ये केवल सिस्टम नंबर 2 से इसका नॉमेनक्लेचर होगा। तो COH को क्या कहते हैं, पहले बात X देखेंगे, ये X ग्रुप क्या है, X ग्रुप है इसका एक्राइल, है ना, ये है एक्राइल, और ये क्या है एल्डिहाइड, तो ये क्या नाम हो गया, एक्राइल एल्डिहाइड। ओके, ठीक है सब, ये पूरा हो गया सिस्टम। ओके, अच्छा एक भी क्रोटॉन वाला नहीं हुआ क्या, मैं एक क्रोटॉन वाला भी करवा देता हूँ, नहीं तो कभी लोग कहेंगे कि सर क्रोटॉन वाला तो करवाया ही नहीं। पहले ये पूरा नोट कर लीजिए, ये पूरा जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको जो लिखना है वो नोट कर लें। चलिए मैं ये इसी को क्रोटॉन वाला करवा देता हूँ, देखिए मैं कुछ नहीं मिटाता हूँ, ये वाला मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यहीं पे क्रोटॉन का एक करवा देता हूँ, जैसे देखिएगा 20वां क्वेश्चन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये देखिएगा ये क्या आ गया, ये आ गया आपका X पार्ट। देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, हमको ये देखना होता है कि कॉमन नेमिंग करनी है, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, देखते ही पता चल गया CO आ गया, O आते ही हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। अगर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है तो सिस्टम नंबर 1 से नाम करेंगे कि सिस्टम नंबर 2 से, वो कैसे डिसाइड होगा कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, कार्बन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो सिस्टम नंबर 2 से नाम लिखा जाएगा। सिस्टम नंबर 2 से अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रेडिकल का नाम है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C जो है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए, इसका नाम क्या होता है, क्रोटॉन, क्रोटॉन, है ना। तो ये क्या होगा, क्रोटॉन, और COH ये अपना X पार्ट हो गया। अब Z पार्ट का नाम लिखना है, Z पार्ट का क्या नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड, तो क्रोटॉन एल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा। ओके, जिसको भी नोट करना है, उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लें, मैं साइड में खड़ा हो जा रहा हूँ 1 मिनट। ओके, ठीक है, इसको देख लें। चलिए ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको रब कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो चलिए अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हमको एस्टर जो है फंक्शनल ग्रुप, उसके बारे में डिस्कशन करना था। मैं इसको आपको उन क्वेश्चनों में एस्टर का भी दे सकता था, लेकिन एस्टर में कुछ चीज़ें हमको और समझनी होती हैं ताकि हम उसकी कॉमन नेमिंग और इजीली कर सकें। तो आइए उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। एक बात समझिएगा, पहले तो मैंने एस्टर का रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला लिखा है, ये है क्या, ये है RH C डबल बॉन्ड OR डैश, ये है क्या, ये एस्टर का रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है। इसका मतलब क्या, ये R क्या है, रेडिकल चीज़ है। रेडिकल मतलब क्या, कार्बन चेन ही है ना, जिसमें अब आपको क्या चीज़ें समझनी वो देखिएगा ध्यान से। एस्टरिक ग्रुप अगर आपको इसमें पहचानना है तो इससे समझ सकते हैं हम लोग ना, है ना। अब एक चीज़ ये देखिएगा, इसमें जो कार्बन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं है, कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है कार्बन। अच्छा, R और H लगने का मतलब क्या है, इस तरफ, इस ग्रुप के इस तरफ जहाँ पे कार्बन है, कार्बन के इस तरफ आप कार्बन चेन भी लगा सकते हैं, मतलब ये क्या है, ये कार्बन चेन भी लग सकती है, और इसी तरफ
अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, कार्बन चेन की बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन जो इस तरफ वाला पार्ट है, ऑक्सीजन से जो जुड़ा जो पार्ट है, इसमें पक्का से पक्का आपका कार्बन चेन ही होना चाहिए। ये लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का RH डबल बॉन्ड OR लिखने का मतलब क्या है, ये यही है कि इस तरफ तो आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। इसके पीछे एक लॉजिक है, समझिएगा ध्यान से। अगर आप सोचिए ये है एस्टरिक ग्रुप, है ना, अगर आपने इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या होगा, अगर आपने इधर हाइड्रोजन लगा दिया तो आपको एक ग्रुप और दिख रहा होगा, ये वाला ग्रुप अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको एल्डिहाइड। वहीं अगर आप C डबल बॉन्ड O और इधर अगर R ग्रुप है ये देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, एस्टर दिखेगा। तो करें क्या, इसको क्या नाम दे, एल्डिहाइडिक नाम दे कि एस्टर नाम दे, इधर हाइड्रोजन लगाने से। ये चीज़ का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाया भी था, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी किया था। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझिएगा कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ये फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप उससे नीचे, ये फंक्शनल ग्रुप उससे नीचे। IUPAC ने डिसाइड कर रखा है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं तो उन दोनों में से आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मानोगे। इस चीज़ को डिसीजन करने के लिए ये देखा जाता है कि उस प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर कौन आता है और नीचे कौन आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको नहीं पता होगा, एस्टर है प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड से ऊपर आता है, जो एस्टर है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड से ऊपर आता है। इसीलिए जब यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OR दोनों का चांस बनता है तो हम किसको मान लेते हैं, ये इसको एस्टर को मान लेते हैं कि भैया अगर ये ऐसा है भी, C डबल बॉन्ड O इस तरफ H लगा है और इस तरफ OR लगा है, तो हम इसको एस्टर ही मानेंगे, एल्डिहाइड नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि एस्टर प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। लेकिन अगर आपने ये कर दिया, क्या समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि C डबल बॉन्ड O आपने मान लीजिए इधर आपने हाइड्रोजन लगाया या फिर रेडिकल कुछ भी लगाया, लेकिन अगर आपने इस तरफ H लगा दिए तो क्या होगा, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या होता है, एसिड। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबसे ऊपर आता है, चाहे एसिड एलाइड हो, चाहे अमाइड हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे आइसोसाइनाइड हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबसे ऊपर एसिड आता है। यानी कि अगर एस्टर है और एसिड, दो चीज़ का चांस बन रहा है, तो कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में आएगा, एसिड। इसलिए आप अगर इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OO, इस ग्रुप के अगर आप इस तरफ हाइड्रोजन लगा देते हो तो ये एसिड बन जाएगा, और अगर एसिड बन गया तो फिर एस्टर का खेला खत्म, फिर एस्टर का वो मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड ही एस्टर नहीं रहेगा, वो एसिड बन जाएगा। इसीलिए हम इस तरफ हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, इस तरफ हमको R ग्रुप ही कंपलसरी लगाना पड़ेगा। लेकिन हम इधर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इधर हाइड्रोजन लगेगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, और एल्डिहाइड ग्रुप और एस्टर में एस्टर प्रायोरिटी में ऊपर आता है, तो इसलिए हम अगर इधर हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये एस्टर बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है, C डबल बॉन्ड OR कहीं है तो ये क्या है, ये एस्टरिक ग्रुप है। ठीक है, इधर आपको हाइड्रोजन लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो थोड़ी सी डिस्कशन हो गई हाइड्रोजन, मतलब ये इसके ये जो मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला उसके बारे में। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हमको क्या करना है, इसका कॉमन नेमिंग करना है। कॉमन नेमिंग करनी है तो हमको दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉमन नेमिंग जब करना है एस्टर का, तो एस्टर में क्या होता है, ये है एस्टर, और इधर भी R है या फिर कुछ भी जुड़ सकता है, तो ये एस्टर है। तो एस्टर में आपको ध्यान देना क्या है कि X ग्रुप क्या है और Z ग्रुप क्या है, इन दोनों को जोड़ के हम कॉमन नेमिंग कर देंगे। X ग्रुप क्या बताता है कि जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है। मेन कार्बन चेन कहने का क्या मतलब है, ये चीज़ समझना है कि मेन कार्बन चेन कहने का क्या मतलब है। ये ध्यान से देखिएगा, एस्टर के केस में समझा रहा हूँ। मान लीजिए इधर तो पक्का है R ग्रुप रहेगा इस साइड, तो मान लीजिए मैं R ग्रुप का मतलब क्या है, कार्बन चेन जुड़ी हुई है ऐसे। ये मान लीजिए 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन कितने भी जोड़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करिए इधर भी कार्बन चेन जुड़ी हुई है ऐसे, है ना, ऐसे। अब आप बताइए, आप मेन कार्बन चेन किसको मानेंगे, इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, मैं बताता हूं। मेन कार्बन चेन कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जुड़ी हुई जो चेन जा रही होगी वही मेन कार्बन चेन होगी। देखिए फंक्शनल ग्रुप ये था C डबल बॉन्ड O और इससे मेन कार्बन
इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कौन है, ये वाला है फंक्शनल ग्रुप। इससे लगा कार्बन, इससे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन से है, ये डायरेक्टली अटैच कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन की जो चेन होगी वही मेन चेन होगी। ये क्या है, ये तो फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ा चेन है ना, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। इससे इसके कार्बन से जुड़ी कौन सी चेन है, ये वाली है। लेकिन इसके ऑक्सीजन से, फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन ये वाली है। तो मेन चेन कौन सी है, फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन से जुड़ी हुई चेन है वो मेन चेन है। अच्छा, ये चीज समझ गए। अगर मेन चेन समझ गए तो अब ये चीज समझ जाइए कि जब आप नंबरिंग करेंगे आप क्या जोड़ते हैं, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका क्या नाम होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3 नंबर ऑफ कार्बन मानेंगे कि 4। ये करने के लिए क्या पता चाहिए, मेन चेन कौन सी है, मेन चेन 1 2 3 4 ये वाली थी मेन चेन, तो हमने इसको नाम दे दिया। इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूटायर। ब्यूटायर, अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गई, ब्यूटायर नाम होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, तो ये फिर ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, आप ध्यान से समझिए। RH क्या होता है, एक अल्केन मान लीजिए, RH मतलब एक अल्केन, जैसे CH3H मतलब CH4, ये एक अल्केन था। इससे जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो बचा क्या, CH3, ये रेडिकल बन गया। इसका नाम हमने क्या रखा था कि अल्केन, जब तुमसे एक हाइड्रोजन निकाला जाएगा तो तुम अल्काइल बन जाओगे। यही तो सीखा था हमने, ये अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो अल्काइल बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये 3 कार्बन का अल्काइल ही तो है जो इस ऑक्सीजन से जुड़ रखा है, यानी कि इधर वाले ग्रुप क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। ये जो हमने लिख रखा है अल्काइल, RCH डबल बॉन्ड OR', ये R' क्या है, ये अल्काइल है। और अल्काइल का नाम करने तो हमें पहले से ही आता है। अल्काइल का नाम क्या होगा, 1 कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। ये नाम तो हमने पहले से सीख रखे हैं। हमको मेन बात क्या है कि इसका, हमको जो मेन कार्बन चेन है उससे हमें मतलब था, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म, एसिड, ब्यूट और प्रॉप किसके लिए यूज होगा, मेन कार्बन चेन के लिए होगा, अल्काइल वाले ग्रुप के लिए नहीं। अब ये चीज देखिए, OR', ये है अपना एस्टर, इसमें ये ग्रुप क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। और इसके लिए हमको पहले कुछ भी और एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं, हमने पहले से सीख रखा है कि अल्काइल में क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। लेकिन ये जो ये वाली चेन जा रही है, ये वाली चेन, इसके लिए, क्योंकि ये मेन कार्बन चेन है, और मेन कार्बन चेन में ऐसा भी एक कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, अगर उसकी कॉमन नेमिंग आप कर रहे हो तो उस केस में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका सफिक्स अलग होता है, 1 2 3 4, फॉर्म, एसिड, ब्यूट, फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर, वेलार, ऐसे होता है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप क्वेश्चंस पे आइएगा, क्वेश्चंस पे आइए, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक। अब आप यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, एस्टर की कॉमन नेमिंग करते समय सबसे पहले हम लोग अल्काइल वाला पार्ट का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, अल्काइल वाला पार्ट का, मतलब इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप और एक्स और जेड है वो देखना है। तो सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे, अल्काइल। देखिए ये कैसा पार्ट है, ये अल्काइल पार्ट है, जो O से जुड़ा हुआ अल्काइल पार्ट है। तो अल्काइल पार्ट का नाम लिखिए सबसे पहले। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि मैं लिख सकूँ नाम। ये चीज़ क्या है, ये अल्काइल पार्ट है, एक कार्बन का अल्काइल है तो ये हो गया मिथाइल, है ना। हमको कैसे लिखना था, अल्काइल और 8 के फॉर्म में लिखना था। चलिए अब देखिए, अब ये तो हो गया, अल्काइल खत्म हो गया। अब अपने को ढूंढना है एक्स पार्ट और जेड पार्ट। एक्स पार्ट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है उसका क्या नाम होगा। मेन चेन कौन सी है, ये वाली, इसमें आगे कोई कार्बन नहीं तो एक ही कार्बन में आनेंगे मेन चेन में। एक कार्बन है तो क्या नाम होगा, फॉर्म। और 8 हमको इसके आगे यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे वही एक्स वाले का पार्ट भरना है हमें, ठीक है। और उसके आगे 8 लगा देना है, ये लीजिए 8 लग गया। 8 क्या है, 8 जेड पार्ट इसने पहले से ही दे रखा है, ये जेड पार्ट है, तो आपको एक्स पार्ट भरना है, जेड पार्ट उसने पहले से दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, तो अल्काइल वाला पार्ट हमने लिख दिया मिथाइल, और एक्स पार्ट भरा फॉर्म, और उसके बाद जेड वाला पार्ट इसने पहले से दे रखा था 8, हो गया मिथाइल फॉर्मेट। दूसरा देखिए, सबसे पहले अल्काइल पार्ट पहचानिए। अल्काइल पार्ट ये है, ये क्या है, 2 कार्बन का अल्काइल है, इसको कहते हैं इथाइल। मैंने पिछली क्लासों में आपको पढ़ा रखा है ना। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मेन कार्बन चेन जो है उसमें कितने कार्बन है वो पहचानिए। मेन कार्बन चेन कौन सी, ये वाली, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे, फॉर्म हो गया। अब उसके बाद ये एक्स पार्ट खत्म, उसके बाद जेड पार्ट 8, इथाइल फॉर्मेट। आइए सबसे पहले अल्काइल पार्ट इथाइल, 2 कार्बन का अल्काइल इथाइल। उसके बाद मेन कार्बन चेन में आइए, 2 कार्बन का क्या होता है, एसिड, ठीक है, एसिड। उसके बाद ये एक्स पार्ट हो गया अपना। अब जेड पार्ट क्या होता है, 8,
इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये आपको एक में लिखना है, अलग अलग मत लिख दीजिएगा, मैं आपको ऐसा बता, इथाइल एसीटेट, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए, है ना। अब यहाँ पे आई अल्काइल पार्ट क्या है, ये पूरा अल्काइल पार्ट है, ये पूरा अल्काइल पार्ट है, CH3 है ना, CH3। अब देखिए ये अल्काइल पार्ट है, इसका पहले नाम लिखना होगा। ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसका नाम देखिए 3 डिग्री कार्बन है तो टर्शरी। उसके बाद इसमें कार्बन टोटल कितने, 4, तो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ये क्या हो गया अपना आर पार्ट खत्म, है ना। अब देखिए अब मेन कार्बन में आइए, मेन कार्बन चेन कितने की है, 1 की है, 1 का नाम फॉर्म, एस पार्ट खत्म। अब जेड, कोई दिक्कत नहीं, एस्टर, एस्टर हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या है अपना अल्काइल वाला पार्ट है, अल्काइल वाले पार्ट ये इसका नाम होता है विनाइल, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, ये क्या है विनाइल। उसके बाद मेन कार्बन चेन में, मेन कार्बन चेन कितने की है, 2 की है, 2 का नाम क्या होता है एसिड, एक्स पार्ट खत्म, जेड पार्ट क्या है 8, विनाइल एसिटेट। ये क्या है अल्काइल वाला पार्ट, या फिर कहें तो रेडिकल वाला पार्ट, ये क्या है अलाइल है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सॉरी हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एलाइल पार्ट होता है। और उसके बाद से मेन कार्बन चेन देखिए, मेन कार्बन चेन अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये भी क्या हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट नेम आ गया, ये क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो C है इसका जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अक्राइल, क्या बोलते हैं अक्राइल। और ये क्या हो गया एक्स खत्म, अब जेड 8 हो गया, एलाइल एक्राइलेट। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है अल्काइल वाला पार्ट या फिर रेडिकल वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया मिथाइल, ठीक है। वैसे ही उसके बाद मेन कार्बन चेन में आ जाइए, मेन कार्बन चेन क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, जो C है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोटॉन, पहले ही बता रखा है। और उसके बाद से ये X हो गया, अब जेड 8, मिथाइल क्रोटोनेट, एस्टर का नेमिंग खत्म। तो एस्टर तो बहुत सिंपल है, हर कॉमन नेमिंग सिंपल है, कोई भी कॉमन नेमिंग टफ है नहीं, आपको ये दिख रहा है, बहुत ही इजी, एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए तो ये हो गया, अब जिसको भी लिखना हो वो लिख लेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेने में, थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अभी तक हमने एस्टर तक का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब हमको देखना है एनहाइड्राइडिक ग्रुप का कॉमन नेमिंग। सबसे पहले एनहाइड्राइडिक का जो फॉर्मूला है उसको देखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला, रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला एनहाइड्राइडिक का है, एनहाइड्राइड ग्रुप का है RH C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O RH, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फार्मूला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले आप एनहाइड्राइडिक ग्रुप पहचानिए, वो ऐसे दिखाया जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद इधर इसके 2 वैलेंसीज हैं, दोनों तरफ जुड़ सकते हैं ग्रुप्स, तो इधर भी इस RH लिखने का मतलब क्या है, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है और इधर भी हाइड्रोजन जुड़ सकता है। रेडिकल्स तो जुड़ ही सकते हैं, रेडिकल्स जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। अच्छा, हाइड्रोजन जुड़ने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप कैसा है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O ये कैसा ग्रुप है, एस्टेरिक ग्रुप। तो जब भी एल्डिहाइडिक और एस्टेरिक ग्रुप में कंपेरिजन होगा तो हमको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर में एनहाइड्राइडिक ग्रुप एस्टेरिक ग्रुप से ऊपर आता है, इसलिए हम एनहाइड्राइड को प्रायोरिटी दे देते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ भी जाता है तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी ये ग्रुप क्या माना जाएगा, एनहाइड्राइड ग्रुप ही माना जाएगा, क्योंकि एनहाइड्राइड ऊपर होता है किससे, एल्डिहाइड से, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन लगने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कार्बन चेन जोड़ते जाइए, कार्बन चेन जोड़ने से तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हमको क्या समझना है, कॉमन नेमिंग किसकी, एनहाइड्राइड की। उसके लिए हम एक रिएक्शन देखते हैं। एनहाइड्राइड ये है RC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश, मान लीजिए ये कोई एक एनहाइड्राइड है। इसकी रिएक्शन जब हम लोगों ने वाटर से कराई तो ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड टूटा ऐसे। देखिए वाटर में 2 कंपोनेंट होते हैं, H और OH। जब हमने वाटर से इसकी रिएक्शन करवाई तो ये वाला बॉन्ड टूटा और इधर आ गया OH और इधर आ गया H, 2 चीज बने। ध्यान से देखिएगा 2 चीज क्या बने, इधर से जब ये बॉन्ड टूट गया तो इधर वाला तो अलग हो गया और इधर वाला अलग हो गया। इधर वाला जब अलग हो गया क्या बना, RC डबल बॉन्ड O OH, देखिए, प्लस इधर वाला अलग बना, ये क्या बना, R डैश C डबल बॉन्ड O OH। अगर इसको आप सही से लिखें तो ये क्या है, ये R डैश C डबल बॉन्ड O OH, ये चीज बना, यही तो बना, 2 चीज बने, यही तो बने।
तो मैंने इधर OH किस लिए लगाया, ताकि ये भी आराम से मतलब जो है सिमिलर कंपाउंड थे। और आप कभी कई लोग कहेंगे इधर OH क्यों नहीं लगाया, इधर H क्यों नहीं लगाया, इसका कोई रीजन नहीं है, इसलिए ताकि दोनों तरफ सिमिलर कंपाउंड्स बने। मैं आपको बताता हूँ लॉजिक, क्योंकि एनहाइड्राइड को जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड बनता है, इसीलिए हमको दोनों तरफ एसिड बनाना था, इधर भी एसिड बनाना था और इधर भी एसिड बनाना था, इसीलिए हमने इधर OH लगाया और इधर H लगाया। ठीक है, एनहाइड्राइड जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिड बनता है। अब आप देखिए एक एनहाइड्राइड था, जब वाटर से रिएक्शन हुआ तो कितने एसिड बने, 2 एसिड बने। हाँ, यहाँ पे R ग्रुप अलग है और यहाँ पे R डैश है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग एसिड बने होंगे। और आप सुनिएगा, एनहाइड्राइड का नाम कॉमन नेमिंग कुछ कहीं और से नहीं होती, जो एसिड की नेमिंग आपने की है ना उसी को जोड़ के लिख दीजिए, आपके एनहाइड्राइड की नेमिंग कंप्लीट हो गई। जैसे मान लीजिए कोई एक ये एसिड है, एक ये एसिड है, इन दोनों एसिड का नाम जोड़िए और अंत में एनहाइड्राइड लिख दीजिए, हो गया कंप्लीट आपका नेमिंग। एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आइए पहले वाले में। सबसे पहले तो क्या करेंगे, H2O से रिएक्शन करवाएंगे। H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो कहाँ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा। अब ध्यान से देखिए, 2 पार्ट बने H, मैं ये वाले रिएक्शंस मिटा देता हूँ ताकि मैं आसानी से लिख पाऊँ। इसको आप लिख लीजिएगा देख के, 2 सेकंड पीछे करके देखिए क्या कौन कौन से 2 पार्ट बने। एक बना H C डबल बॉन्ड O OH, प्लस दूसरा पार्ट क्या बना H C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा पार्ट ही बना, यानी कि दोनों सिमिलर पार्ट बन गए। अच्छा, अब इसका नाम क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आपको ये देखिए सबसे पहले कॉमन नेमिंग करनी है तो देखेंगे हाइड्रोकार्बन है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। अब आप देखते पता चल गया H C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में सिस्टम नंबर 1 से कॉमन नेमिंग करेंगे कि सिस्टम नंबर 2 से, तो सिस्टम नंबर 2 से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है। अब देखिए एसिड है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, X और Z के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एक आ गया तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्म। ध्यान से देखिए इस वाले का नाम क्या हो गया, फॉर्म। ये तो क्या हो गया X, और Z का नाम इक एसिड, पहले ही बताया था मैंने आपको, तो ये क्या हो गया फॉर्मिक एसिड, और ये भी फॉर्मिक एसिड, ये भी फॉर्मिक एसिड हो गया। तो क्या बन गया, ये जो नया कंपाउंड बना, ये जो एनहाइड्राइड था इसका नाम हमने दे दिया फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि ये 2 फॉर्मिक एसिड से बना, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब आपको बस यही एसिड्स पहचानने। अब मैं हर बार रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट तोड़ के लिखता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर आप कराएंगे तो इधर OH लगा दीजिए और इधर H लगा दीजिए। एक एसिड ये बना और एक एसिड ये बना। ये कैसा एसिड है, एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये बन गया एसिटिक एसिड आपका। और ये क्या है, ये भी एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड। तो इसका नाम मैं इधर लिख देता हूं, है ना, इसका नाम मैं इधर लिख देता हूं। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए, इसमें देखिए, इसको भी आप यहाँ से तोड़ेंगे, एक जगह OH और एक जगह H। इस वाले पार्ट का पहले नाम लिखिएगा, उसके बाद इस वाले पार्ट का नाम लिखिएगा। ये कैसा एसिड बना, 2 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड मतलब एसिटिक एसिड। वहीं ये 1 कार्बन का एसिड है, केवल एक ही कार्बन है, तो ये फॉर्मिक एसिड। एसिड का नाम मैंने पहले आपको करा रखा है। अब देखिए, अब 2 अलग अलग एसिड से जुड़ा है, तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप नामों को अरेंज कर देंगे। एसिटिक और फॉर्मिक, पहले कौन आता है, ए आता है, तो एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब अगली चीज को समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में यहां से तोड़िए, OH और H। अब देखिए एक एसिड ये और एक एसिड ये कैसा एसिड बना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपियोनिक एसिड ये भी है। तो कैसा एनहाइड्राइड बना, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। बहुत इजी, एनहाइड्राइड की नेमिंग वेरी सिंपल, बॉन्ड तोड़ दीजिए, वाटर को ऐड करिए,
एक तरफ H लगाइए, एक तरफ OH लगाइए, और जो दो एसिड्स बने हैं उन दोनों के नाम से आप एनहाइड्राइड की नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सारे एग्जांपल्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए। गर्मी भी बहुत है, कोरोना भी है, दाढ़ी भी बढ़ गई है, मूंछ भी बढ़ गई, भाई साहब बाहर दाढ़ी बाल कटवाने नहीं जा सकते हैं, इतना डर है। क्योंकि अभी तारीख चल रही है इस समय, आज है 12 तारीख, 12 मई, और जहाँ तक आसार है कि 12 से 20 या फिर 31 मई तक कोरोना का जो मेन पीक पॉइंट है यहाँ पे जाएगा और यहीं से डाउन हो जाएगा। इस मई भर में ही अप डाउन चलेगा। मेन हाईलाइटेड जो सेकेंड वेव है कोरोना की, यही 31 मई तक है। मतलब हाईएस्ट काउंट ऑफ कोरोना से जाके ये नीचे गिरने लगेगा, जो इसका पीक है वो गिर जाएगा। लेकिन हमको ये मई तक बचाना पड़ेगा ना, इसीलिए दाढ़ी भी नहीं बन रही है, बाल भी नहीं बन रहा है, और जो जैसा है वैसे पड़ा है। ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं यार, है ना। प्राइमरी चीज़ें क्या हैं, हम टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ आवर प्राइमरी थिंग्स। मैं टाइम किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या नई चीज़ सीखने पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या नई चीज़ करने पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। अपने टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिख रहा हो, हाँ यार इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करके मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा। ओके, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब एक चीज़ ये सोचिएगा, अब मैंने पूरी तरह से कॉमन नेमिंग खत्म कर दी है। हाइड्रोकार्बन का पार्ट खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का पार्ट खत्म हो गया पहले, जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था। सिस्टम 2 भी खत्म हो गया, जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप नहीं थे। ठीक है, मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट था सिस्टम 2 में, और सिस्टम 1 जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने पूरी की पूरी कॉमन नेमिंग करा दी, और मेरे हिसाब से इतना बड़ा कॉमन नेमिंग तो अभी तक नहीं है कहीं भी। आप ध्यान से पढ़िए, और एक एक चीज़ मैंने बताया कॉमन नेमिंग के बारे में, एक एक पॉइंट हर एक चीज़ बताई है, और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने और आपको समझा देता हूँ। अब आप देखिए, कहीं अगर ऐसा लिखा मिल जाता प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, तो आप स्ट्रक्चर बना लेते कि नहीं बना लेते? आपको यही करना होगा। अब आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, टास्क क्या है? टास्क ये है कि अब आप नाम लिखेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने अब तक क्या किया, हर एक क्वेश्चन करवाया, स्ट्रक्चर बनवा के नाम लिखवा दिया। अब आपको क्या काम करना है, आप एक कॉपी पे जितने भी नाम मैंने लिखवाए हैं अभी तक शुरू से लेकर अंत तक कॉमन नेमिंग में, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक और हाइड्रोकार्बन तक, अब आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, है ना। नाम लिखेंगे एक कॉपी पे, प्लेन पेज पे, इधर नाम लिख लेंगे, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एसिड, जो भी है, इधर नाम लिख के, और उसके सामने क्या करेंगे, उसके सामने उसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आपका यही काम है अंतिम तक। आप पूरी तरह से कॉमन नेमिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी किताब से लगा सकते हैं। कॉमन नेमिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव सिस्टम। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।